हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका बायो नीट सिंसर चैनल पर। और आज हम आपका बायो आकलन टेस्ट सीरीज का 53 नंबर का जो पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। और उससे पहले देख लेते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे सर का जो मिशन है, पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, इसी मिशन के तहत आज की सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं लास्ट जो पेपर हुआ था आपका, उसमें स्टेट वाइड रैंक सबसे पहले दिया गया है अकिलन, जो कि है स्टेट जिनका है तमिलनाडु, और इनकी आई है फर्स्ट रैंक स्टेट में भी और ओवरऑल भी इनकी फर्स्ट रैंक है। दूसरे नंबर पर आपका दिया गया आदर्श राज, जिनकी सेकंड रैंक आई है ओवरऑल और अपने स्टेट में फर्स्ट, जो कि बिहार से आते हैं। और अगर श्रेयांश कुमार की बात की जाए तो ये है उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश में इन्होंने टॉप किया है। और हुमा खान की बात की जाए तो महाराष्ट्र में इन्होंने टॉप किया है, महाराष्ट्र स्टेट से। और अगर निशिता की बात की जाए तो यहाँ पर मध्य प्रदेश से हैं, जिनका स्टेट में फर्स्ट रैंक है और ओवरऑल है 34। इसके बाद पुष्पेंद्र सिंह की बात की जाए तो ये आते हैं उड़ीसा से। और अरुण कुमार, अरुण कटियार, इनकी बात की जाए तो ये हैं उत्तराखंड से। और राहुल शर्मा की बात की जाए तो ये हैं त्रिपुरा से। और आशीष जायसवाल की बात की जाए तो ये हैं सिक्किम से। गौरव सिंह की बात की जाए तो तेलंगाना से। और जीतू वाजपेयी की बात की जाए तो पंजाब से। और राजेश भारद्वाज की बात की जाए तो ये आते हैं दिल्ली से। और देव दीक्षित की बात की जाए तो इनकी राजस्थान में, यानी राजस्थान स्टेट में इनकी फर्स्ट रैंक है, ओवरऑल 47। इसके बाद 16 नंबर में दिया गया है आपका विवेक सक्सेना, जो कि आते हैं मिजोरम से, और स्टेट में मिजोरम स्टेट में इनकी फर्स्ट रैंक है, ओवरऑल है 48। और श्याम सिंह की बात की जाए तो जो है गुजरात से, यानी गुजरात स्टेट में इनकी फर्स्ट रैंक आई है, ओवरऑल है 49। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दिया गया है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट में बोल रहे हैं इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकी, ब्रोंकियल एंड एल्वुलाई कंप्राइज द लंग्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यानी कि आपका पहले नंबर का स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड में बोल रहे हैं इन ह्यूमन द टू लंग्स आर कवर्ड बाई सिंगल लेयर्ड प्लूरा। ये आपका गलत हो गया, क्योंकि यहां पर आपका होना चाहिए था टू लेयर। क्लियर? यहां पर बच्चों टू लेयर होती हैं और बीच में फ्लूइड होता है दोनों ही लेयर के। तो आपका सेकंड नंबर का स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट, यानी कि आपका आंसर चला जाएगा सेकंड नंबर का स्टेटमेंट। फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच इज ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहां पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। सबसे पहले दिया गया है ए नंबर में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैव नो रोल इन इंस्पायरेशन। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंटरकॉस्टल मसल्स की बात करते हैं तो यहां पर आपका एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं, जिनमें एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स इंस्पायरेशन के लिए वर्क करती हैं, यानी उनका रोल होता है। तो ये स्टेटमेंट तो आपका इनकरेक्ट हो गया। बी की बात करते हैं तो दिया गया है नॉर्मल ब्रीथिंग रेट इज 12 to 16 पर मिनट्स। ये बात बिल्कुल सही है। सी की बात की जाए तो दिया गया है पल्मोनरी फंक्शंस कैन बी असिस्ट बाय स्पायरोमेट्री। ये भी बात सही है। इसके बाद टाइडल वॉल्यूम इज 600 ml। ये आपका हो गया इनकरेक्ट, क्योंकि ये टाइडल वॉल्यूम की बात की जाए तो 500 ml होता है, ना कि 600। तो आपका डी नंबर भी इनकरेक्ट हो गया। आपसे इनकरेक्ट पूछा गया, यानी कि ए और डी, फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपका फोर्थ नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। दिया गया है वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि लंग्स में नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितना वॉल्यूम होगा और क्या होगा। तो अगर नॉर्मल एक्सपायरेशन की बात करते हैं तो इसमें आपका 500 ml नॉर्मल एक्सपायरेशन होता है। इसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात की जाए तो वो होता है आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये आपका होता है 1000 ml टू 1100 ml। क्लियर?
और इसके बाद भी रेजिडुअल वॉल्यूम बना रहता है, वो होता है आपका 1200। क्लियर। और इन दोनों को मिला के बोला जाता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्या बोला जाता है बच्चों? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो आपको देखना है यहां पर कहीं पर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड नंबर का ऑप्शन करेक्ट। क्लियर। और पहले को देखते हैं तो क्या दिया, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अगर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करते हैं तो नॉर्मल कहते हैं टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, जो कि होता है आपका 2500 टू 3000 ml इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये होता है टाइडल वॉल्यूम। इन दोनों को मिला के बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और यहीं पर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात करते हैं तो ये होता है आपका टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि 500 ml और प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पर 1000 ml टू 1100 ml। क्लियर। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। और वाइटल कैपेसिटी की बात करते हैं तो यहां पर आपका होता है ये 4600 ml। इसको बोलते हैं आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन, या फिर कह सकते हैं डीपली इंस्पायरेशन के बाद मैक्सिमम जो एक्सपायरेशन करते हैं, या फिर मैक्सिमम एक्सपायरेशन के बाद मैक्सिमम जो इंस्पायरेशन करते हैं, वो होता है वाइटल कैपेसिटी। तो इस क्वेश्चन में आंसर आपका होगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, नॉर्मल इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय। क्या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम से होता है? ये बात सही है। रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये गलत हो गया, क्योंकि यहां पर क्या होना चाहिए था, कॉन्ट्रैक्शन, ना कि रिलैक्शन। थर्ड में दिया गया है कॉन्ट्रैक्शन इन इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो यहां पर कहते हैं कि डीप ब्रीथिंग में यूज होता है, बट इसके कॉन्ट्रैक्शन से एक्स्ट्रा एक्सपायरेशन होता है, ना कि इंस्पायरेशन। तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि फोर्थ में तो फर्स्ट एंड थर्ड दिया तो ये होगा नहीं। आंसर हो जाएगा पहले नंबर का ऑप्शन आपका। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। यहां पर आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है, कौन सी मैचिंग आपकी यहां पर इनकरेक्ट है। यहां पर आपका एनिमल दिया गया है और यहां पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अगर हम अर्थबॉर्न की बात करते हैं तो यहां पर जो रेस्पिरेशन होता है मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू होता है, तो बात सही है। बर्ड्स की बात करते हैं तो लंग्स से होता है, ये भी बात सही है। इंसेक्ट की बात करते हैं तो ट्रैकियल ट्यूब से होता है, तो ये भी बात सही है। अर्थबॉर्न की फिर से यहां पर दिया गया और यहां दिया गया गिल्स, ये आपका इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि अभी आपने पहले ही ऑप्शन में देखा मॉइस्ट क्यूटिकल, इससे होता है, और आपसे इनकरेक्ट पूछा है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर का ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, दिया गया है इंटरकोस्टल मसल्स अकर इन, कहां पर पाई जाती हैं? क्या ये एब्डोमेन में पाई जाती हैं? तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। क्या थाई में पाई जाती है? तो ये इनकरेक्ट हो गया। क्या रिब्स में पाई जाती हैं? ये बात बिल्कुल सही है, रिब्स में इंटरकोस्टल मसल्स पाई जाती हैं, और इनके टू पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये आपका थर्ड नंबर का ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। डायाफ्राम में ये आपका इनकरेक्ट हो गया, यहां पर इंटरकोस्टल मसल्स नहीं होती हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विच वॉल्यूम हैज द मिनिमम मैग्नीट्यूड। चलिए देखते हैं मिनिमम मैग्नीट्यूड किस में होगा। अगर हम टाइडल वॉल्यूम की बात करते हैं तो ये होता है 500 ml, और अगर हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करते हैं तो ये होता है 1000 ml टू 1100 ml, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करते हैं तो ये होता है 2500 टू 3000 ml।
और अगर रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करते हैं तो ये होता है आपका 1200 ml। पूछा आपसे गया है मिनिमम, तो मिनिमम आपका हो जाएगा ये टाइडल वॉल्यूम 500 ml। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इन रेस्पिरेटरी सिस्टम द एल्वुलाई एंड देयर डक्ट्स फॉर्म। कह रहे हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम द एल्वुलाई एंड देयर डक्ट्स, यानी कि एल्वुलाई और उसकी डक्ट क्या बनाती हैं, क्या ये कंडक्टिंग पार्ट होता है? तो अगर हम कंडक्टिंग पार्ट की बात करें तो नोस्ट्रिल से लेकर आपका ये एल्वुलाई से पहले का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम कंडक्टिंग पार्ट। तो ये तो नहीं होगा। एक्सचेंज पार्ट, ये बात बिल्कुल सही है। रेस्पिरेटरी पार्ट्स, तो ये भी बात सही है। यानी एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी पार्ट ये बनाएगा कौन? एल्वुलाई एंड देयर डक्ट्स। आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर का ऑप्शन। यहां पर आपका फोर्थ नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दिया गया वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज। अब बच्चों इसको अच्छे से समझिए, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है। अगर हम वाइटल कैपेसिटी की बात करते हैं तो वो वॉल्यूम जो मैक्सिमम एक्सपायरेशन के बाद मैक्सिमम इंस्पायर करते हैं, या फिर कह सकते हैं मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद मैक्सिमम एक्सपायरेशन करना। यानी दोनों ही कंडीशन में क्या देखेंगे, हमने कहा कि पहले हमने 500 ml नॉर्मली इनहेल किया, इसके बाद डीपली हम ब्रीदिंग करेंगे, डीपली इंस्पायर करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा कितना? चलिए हम 3000 ml ले लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम की बात हो रही है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इतना मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद हम कितना मैक्सिमम एक्सपायर कर सकते हैं। तो पहले तो हम ये एक्सपायर करेंगे और इसके बाद साथ में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि जो कितना होता है आपका 1100 ml, क्योंकि मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। और अगर इनको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो इसको बोलेंगे हम क्या? वाइटल कैपेसिटी, जो कि आएगा आपका 4600 ml। या फिर कह सकते हैं मैक्सिमम एक्सपायरेशन के बाद मैक्सिमम इंस्पायर करना। तो यहां पर अगर हम मैक्सिमम एक्सपायर करेंगे तो पहले 500, फिर इसके बाद 1100, ये क्या है आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और फिर मैक्सिमम हमको इंस्पायरेशन करना है। तो पहले हम इसको इंस्पायर करेंगे और इसके बाद 3000 ml इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये होगा। क्लियर? तो या तो आपका हो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये, या फिर यहां सीक्वेंस बदल सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर? तो ये आपको देखना है। तो पहले में दिया है आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये तो होगा नहीं। फिर दिया गया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम, तो ये भी नहीं होगा। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, तो ये भी नहीं होगा। अगर इसकी बात करते हैं तो ये आपका आ जाएगा किसमें? टोटल लंग्स कैपेसिटी में। और आपके फोर्थ नंबर के ऑप्शन में आपका दिया गया है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद मैक्सिमम एक्सपायरेशन करना। तो पहले ये हो गया आपका, ये हो गया, और ये बिल्कुल करेक्ट है। ये आपका आ जाएगा किसमें? वाइटल कैपेसिटी। बच्चों इसको अच्छे से समझिए, टू टाइप्स इसकी डेफिनेशन होती है। मैक्सिमम एक्सपायरेशन के बाद जो मैक्सिमम इंस्पायरेशन करते हैं, या फिर कह सकते हैं मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद जो मैक्सिमम एक्सपायरेशन करते हैं, वो होता है क्या? वाइटल कैपेसिटी। चलिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज। कह रहे हैं कि इंस्पायरेशन कब होगा, यानी कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कैसा होगा? लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बिल्कुल बात सही है।
अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर से ज्यादा है तो यहां पर इंस्पायरेशन हो जाएगा, तो पहले ही नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड को देख लेते हैं, मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहां तो एक्सपायरेशन होगा, अगर ऐसा होता है तो इक्वल होगा नहीं, पॉजिटिव प्रेशर नहीं होता है, कैसा, निगेटिव होना चाहिए, तो आंसर आपका हो जाएगा यहां पर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं 11th नंबर की। दिया गया है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाई फोर्सफुल इंस्पायरेशन इज कॉल्ड। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाई फोर्सफुल इंस्पायरेशन। फोर्सफुल इंस्पायरेशन में एडिशनल क्या होगा और क्या बोलते हैं उसको, तो ये होगा आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम थर्ड नंबर के ऑप्शन में आपका दिया गया है, और अगर इसकी वैल्यू की बात की जाए तो 2500 ml टू 3000 ml होता है। क्लियर। और यहीं पर अगर हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करते हैं तो ये आपका होता है 1000 ml टू 1100 ml। और टाइडल वॉल्यूम आपको पता ही होगा 500 ml, रेजिडुअल होगा आपका 1200 ml। आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर का ऑप्शन, क्योंकि आपसे पूछा गया एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन, और फोर्सफुल इंस्पायरेशन में जो वॉल्यूम होता है कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर का ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, विच इज ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट की बात की जाए तो दिया है ट्रैकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू मिड एब्डोमिनल कैविटी, ये आपका गलत है, यहां पर होना चाहिए था थोरेसिस, मिड थोरेसिस कैविटी, तब ये सही हो सकता था, तो ये हो गया इनकरेक्ट। फिर दिया गया है प्लूरल फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन टू लंग्स, ये भी गलत है, टू लंग्स के बीच में नहीं होता है, जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है उनके बीच में होता है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। फिर कह रहे हैं थोरेसिस चैम्बर इज डॉर्सली फॉर्म्ड बाय सर्वाइकल वर्टिब्री, ये भी गलत है, वर्टिब्री कौन सी होती है, थोरेसिस, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। फिर कह रहे हैं वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, ये बात सही है, हम डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को अल्टर नहीं कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा गया है, तो आपका ए, बी और सी ऑप्शन नंबर फोर्थ में दिया गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है ट्रैकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू ए मिड थोरेसिस कैविटी which divided at the level of which vertebrae into a right and left primary bronchi। तो सबसे पहले ऑप्शन में दिया गया आपसे 12th वर्टिब्री, यहां पर आपसे स्पेशली कुछ नहीं बताया है कि थॉर्सेस है कि सर्वाइकल है, तो अगर आप देखें तो सबसे पहले होती हैं 7 सर्वाइकल, क्या होते हैं 7 सर्वाइकल, और इसके बाद होती हैं 5th, यानी कि 5वें नंबर की थॉर्सेस वर्टिब्री, वहां से ये डिवाइड होता है, तो 7 प्लस ये 5 हो जाएगा, तो टोटल अगर वर्टिब्री के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो हो जाएगी कौन सी, 12th नंबर की वर्टिब्री, तो पहला तो आपका अभी करेक्ट है। सेकंड की बात करते हैं तो दिया है 5th थॉर्सेस वर्टिब्री, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि थॉर्सेस की अगर बात की जाए तो वो होती है 5वें नंबर की, तो ये भी बात सही है। फिर कह रहे हैं 5th सर्वाइकल, तो ये तो नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन में कह रहे हैं मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, ये बात सही है, क्योंकि आपका पहले नंबर का ऑप्शन करेक्ट है और सेकंड नंबर का भी, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर का ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, इन द गिवन डायग्राम ए एंड बी आर, आपसे ए एंड बी पूछा गया है डायग्राम में, अगर ए की बात करते हैं तो ये आपका दिया गया है लैरिंग्स, क्लियर, और अगर बी की बात करते हैं तो यहां पर शायद आपको इसमें पिक्चर में सही से न दिखे आपके जो उसमें क्लियरली, लेकिन आप देखेंगे सही से तो यहाँ लास्ट पार्ट है ये, इसको क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई, क्या बोलेंगे, क्लियर, एल्वियोलाई, ये हो गया आपका लैरिंग्स और ये हो गया एल्वियोलाई।
तो ऑप्शन देख लेते हैं, लैरिंक्स एंड एल्विलाई। थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर ह्यूमन। सबसे पहले दिया गया स्पायरोमीटर हैज नो क्लिनिकल, तो ये तो यहीं से गलत हो गया, क्योंकि ये क्लिनिकल होता है, सिग्निफिकेंस होता है, इसका इंपॉर्टेंस होता है, तो पहले नंबर का इनकरेक्ट है। दूसरे की बात करते हैं, हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्स 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर सेकेंड, ये गलत है, पर मिनट्स होता है। कितना होता है? पर मिनट्स। देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। वन टाइम में 500 ml इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं, और एक मिनट में 12 to 16 टाइम 16 टाइम ब्रीथ करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 6000 to 8000 ml, बट यहाँ सेकेंड से आपका हो गया इनकरेक्ट, मिनट्स होना चाहिए था। और सी की बात करते हैं तो दिया गया है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज 1000 ml, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर 1100 ml होता तब भी सही था, तो सी आपका करेक्ट हो गया। फिर कह रहे हैं नॉर्मली एक्सपायरेशन इज ए पैसिव प्रोसेस, ये भी बात सही है। नॉर्मल अगर एक्सपायरेशन की बात करते हैं तो ये पैसिव प्रोसेस होती है। आपसे क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा गया है, तो ए और बी हो गया इनकरेक्ट, पहले नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। स्टेटमेंट तो आपके सी और डी करेक्ट है, बट ऑप्शन की बात की जाए तो ए और बी करेक्ट होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर इनकरेक्ट देखना था। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक द एल्विलाई, दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन बिकॉज ऑफ। कह रहे हैं कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी ये कोलैप्स नहीं होते हैं, उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है। तो कह रहे हैं सबसे पहले ऑप्शन में क्या इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहे हैं, तो उसमें ये भी नहीं बचेगा। इसके बाद टाइडल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो ये तो नॉर्मली हम इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं तो होता है। इसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी हम फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर देते हैं, बट रेजिडुअल वॉल्यूम जो है इसको हम एक्सपायर नहीं कर पाते, और इसी की वजह से यहाँ पर जो ये एल्विलाई है, कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लंग्स हैं ये कोलैप्स नहीं होते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, उसका रीजन क्या है? रेजिडुअल वॉल्यूम, इसी वॉल्यूम की वजह से यहाँ कोलैप्स नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट में बोल रहे हैं इन ह्यूमंस द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्विलाई, क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, बिल्कुल बात सही है। सेकंड की बात की जाए तो दिया गया है इन ह्यूमन एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर, तो ये भी बात सही है। आपके दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो रहे हैं, फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है लैरिंक्स इज मस्कुलर बॉक्स विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन एंड हेंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स। क्या ये मस्कुलर बॉक्स होता है? ये गलत है, आपका कार्टिलेजिनस होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका इनकरेक्ट हो गया। चलिए सेकंड की बात करते हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, ये बात सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट आपका करेक्ट है और सेकंड इनकरेक्ट है, आंसर हो जाएगा। अच्छा फर्स्ट आपका इनकरेक्ट है और सेकंड करेक्ट है, थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम, आपको यहाँ पर इंक्रीजिंग वॉल्यूम में अरेंज करना है। अगर टाइडल वॉल्यूम की बात करते हैं तो ये होता है 500 ml, रेजिडुअल की बात करते हैं तो होता है 1200 ml, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करते हैं
तो आपका ये होता है 1000 ml टू 1100 ml। और वाइटल कैपेसिटी की बात करते हैं तो ये होता है आपका 4600 ml। अब आपको अरेंज करना है, सबसे कम क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम यानी ए होगा, और ए के बाद होगा आपका थर्ड यानी सी, ACBD। थर्ड नंबर के ऑप्शन में दिया गया ACBD। पहले टाइडल वॉल्यूम, इसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि ERV, इसके बाद रेजिडुअल वॉल्यूम, और सबसे ज्यादा यहाँ पर जो दिए गए हैं स्टेटमेंट में वाइटल कैपेसिटी। आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आज के सेशन का बच्चों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। हाउ मैनी मैचिंग इज आर करेक्ट। मैचिंग दी गई है। ब्रैंकियल रेस्पायरेशन, क्या रेस्पायरेशन बाय गिल्स होता है, बिल्कुल बात सही है। क्या पल्मोनरी रेस्पायरेशन में रेस्पायरेशन बाय लंग्स होता है, तो ये भी बात सही है। और क्या क्यूटेनियस रेस्पायरेशन में मॉइस्ट स्किन से होता है रेस्पायरेशन, तो ये भी बात सही है। तीनों के तीनों आपके यहाँ पर करेक्ट मैचिंग दिए गए हैं, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का ऑप्शन। तो बच्चों इसी के साथ आपके आकलन 53 के क्वेश्चन यहीं पर पूरे सॉल्व होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।